हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन चल रही थी। आज की इस वीडियो में हम ब्रिच रिडक्शन के बारे में समझेंगे। ब्रिच रिडक्शन। तो ब्रिच रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एल्कीन के बारे में समझते हैं। एल्काडाइइन ये क्या होती है? एल्काडाइइन इनको पहले समझेंगे, इसके बाद ब्रिच रिडक्शन की बात करेंगे। एल्काडाइइन देखिए, जब भी कोई कार्बन की ये लंबी चेन होती है उसमें एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड यूज हो जाए तो उसको एल्काडाइइन बोलते हैं। नाम जब लिखते हैं नाम जब लिखते हैं कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। ये मैंने नंबरिंग दी, ये टोटली गलत है, क्योंकि नंबरिंग फर्स्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड जिस साइड में आएगा वहां से देंगे, तो ये वाली नंबरिंग जो है वो गलत है। ये नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये वाली नंबरिंग मेरी सही है। जो कलर चेंज कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये जो रेड वाली है ये नंबरिंग हमारी सही है। अभी हम लोगों ने जीओसी नहीं पढ़ा है, जीओसी हम पढ़ाएंगे तब आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बताएंगे। अभी इसका नाम जब लिखेंगे तो 6 कार्बन की चेन है और फर्स्ट पोजीशन को कंसीडर करें, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया। इधर 4 और 3 के बीच में जो नंबर कम होता है उसको कंसीडर करते हैं, यहां पर 3 आया, तो नाम लिखेंगे 1,3। हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा डाइइन। ये आईयूपीएसी नाम हमने लिखा। ये जो एल्केन था यहां पर ये ए लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं एल्का डाइइन। मतलब किसी भी कार्बन चेन में एक से दो जगह पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा तब वो उसको हम एल्काडाइइन बोल सकते हैं। ये एल्काडाइइन कितने टाइप की होती है ये देख लेंगे। तो दीज आर 3 टाइप। ये 3 टाइप की होती है एल्काडाइइन। कौन कौन सी? ये हमने कोई कार्बन चेन बनाई और यहां पर ये डबल बॉन्ड लगाया। ये कोई कार्बन चेन है, इधर मैंने डबल बॉन्ड लगाया, यहां पर डबल बॉन्ड लगाया, और ये इस तरह से कोई और कार्बन चेन है, ये एक यहां पर डबल बॉन्ड है, ये यहां पर डबल बॉन्ड है। ये देखिए यहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन अगेन डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन हो गया। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन। ये जो एल्कीन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर देन डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन तो नहीं हुआ। कॉन्जुगेशन होने के लिए डबल सिंगल डबल होना चाहिए। यहां पर डबल सिंगल बॉन्ड 2 बार आ गया बीच में, तब इसको बोलेंगे आइसोलेटेड एल्कीन, या इसी को बोल सकते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। अभी हम ब्रिच रिडक्शन पढ़ेंगे तब वहां पर इसका यूज होने वाला है, इसलिए हमने पहले एल्काडाइइन के बारे में बताया। ये समझेंगे, ये कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड साथ में है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड एल्कीन। इसी को ऑब्लिक लगा के लिखेंगे एलीन्स। ये हमारी एलीन्स होती है। ये मोर स्टेबल होती है, ये मोर स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना चाहें
तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। मोर स्टेबल लिख लेंगे ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड। और ये क्यूमुलेटेड एल्कीन लेस स्टेबल है ड्यू टू, क्यों है, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ डबल बॉन्ड रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ डबल बॉन्ड। यहां पर ये रिपल्सन होगा, डबल बॉन्ड पास पास में है, इस वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगी। तो ये लेस स्टेबल है और मोर स्टेबल होती कॉन्जुगेटेड एल्कीन। एल्काडाइन के बारे में समझ गए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं बिर्च रिडक्शन की। बिर्च रिडक्शन, हेडिंग डालेंगे बिर्च रिडक्शन। सबसे पहले बात करेंगे रिएजेंट क्या हो सकता है। रिएजेंट, तो यहां पर रिएजेंट जो लिया जाएगा वो कोई फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल सोडियम हो सकता है और लिथियम और पोटेशियम, और साथ में रहेगा लिक्विड NH3 मतलब अमोनिया, या फिर और एमीन हो सकती है, प्लस कोई एल्कोहल लाइक एथिल एल्कोहल C2H5OH, साथ में कोई एल्कोहल होगा। यहां पर ये लिक्विड अमोनिया या एमीन वर्क एज सॉल्वेंट, ये वर्क सॉल्वेंट की तरह करेगी। अमोनिया या फिर एमीन हम जो भी लेंगे। वर्किंग क्या होती है, वर्किंग रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग सेकेंड रिडक्शन ऑफ एल्काइन, तो ये बिर्च रिडक्शन है वो एरोमेटिक रिंग को भी रिड्यूस कर देगा और हमारी एल्काइन को भी रिड्यूस कर देगा। ये वर्किंग हो गई। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल फर्स्ट यहां पर डालिए रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। मान लीजिए यहां पर कोई ये बेंजीन रिंग है और एरो पर लिथियम कॉमा लिक्विड NH3 और साथ में C2H5 कोई ये एल्कोहल है। इसका कोई एक बॉन्ड रिड्यूस कर देंगे। रिडक्शन का मतलब होता है, यहां पर समझिए, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन ही तो रिडक्शन कहलाता है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन हो जाएगा। यहां पर नंबरिंग दें 1 2 3 4 5 6, तो 1,4 पोजीशन पर एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो ये रिंग इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। और इसका नाम अगर देना चाहें तो नाम हो जाएगा 1,4, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं तो दो हाइड्रोजन हुए 1,4 पोजीशन पर, तो 1,4 डाईहाइड्रो हेक्सा डाइईन, ये हमारी एल्काडाइन बन गई ना, एल्काडाइन। और एल्काडाइन इन में भी नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है क्योंकि डबल फिर सिंगल आ गया। अब ये डबल सिंगल देन अगेन आ रहा है डबल, तब ये हमारा कॉन्जुगेटेड एल्कीन होता। तो एल्काडाइन है तो हेक्सा आया नाम में, समझ में आया? ये हमारा रिडक्शन हुआ। एक और देख लेते हैं, चलिए ये यहां से हम हटाते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल चल रहा है, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये कंपाउंड देखिए, ये 2 रिंग बेंजीन जुड़ी है, इसका नाम होता है नेफ्थलीन। अगर हम नंबरिंग देना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। तो 1,4 पोजीशन पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा 1 और 4 पोजीशन पर। रिंग इस तरह से एक बार में केवल एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहां पर सोडियम लिक्विड अमोनिया है और ये कोई एल्कोहल पड़ा हुआ है कंटेनर में। इसका नाम लिखना चाहें 1,4 डाईहाइड्रो नेफ्थेलीन 1,4 डाईहाइड्रो, क्योंकि 1 और 4 पोजीशन पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है इसलिए, और 2 हाइड्रोजन ऐड हुए तो इसलिए डाईहाइड्रो और नेफ्थलीन। समझ में आया? चलिए ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है जिसमें एरोमेटिक रिंग को रिड्यूस करवा रहे हैं। नोट करते रहिए, नोट कीजिए। और देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहां पर OMe ये कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये हमारी बेंजीन रिंग है, और एरो पर लिथियम लिक्विड अमोनिया या कोई एमीन ले सकते हैं और कोई ये एल्कोहल है। यहां पर रिडक्शन होगा और हम शॉर्ट तरीका बताएंगे आप लोगों को। यहां पर एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, बट यहां पर ये ग्रुप याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। शॉर्ट में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन जो आएगी वो आप ट्रिक से याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब इसके पास में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके पास में डबल बॉन्ड आ जाएगा। या हम ऐसे लिख सकते हैं OMe और ये रिंग, तब डबल बॉन्ड इधर से लगाना चाहें तब भी ये सही हो जाएगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में ही डबल बॉन्ड आएगा, उसके जस्ट अपोजिट एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। हो गया। और देखिए यहां पर COOH ले लेते हैं और ये कोई बेंजीन रिंग लगी हुई है, कंपाउंड है हमारा। यहां पर
एरो पर सोडियम, लिक्विड अमोनिया और यहां पर कोई एल्कोहल है। इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो ये वाला ग्रुप जो आप लोगों को दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तब ये कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनाएंगे तब यहां पर कभी भी बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तब यहां पर कभी भी डबल बॉन्ड इसके पास वाली पोजीशन पर नहीं लगाएंगे, यहां पर डबल बॉन्ड इस तरह से लगाएंगे। ये शॉर्टकट तरीका है, आप रिएक्शन मैकेनिज्म हम नहीं बता रहे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तब डबल बॉन्ड उससे दूर एक बॉन्ड छोड़ के लगाइए, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तब रिडक्शन कराइए तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो उसके पास वाले जहां पर ये अटैच होगा उसके पास वाले बॉन्ड पर डबल बॉन्ड आएगा। ये तरीका है, एक ट्रिक है, ये शॉर्ट तरीका है। मैकेनिज्म करवाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब यही निकल के आएगा लास्ट में। तो इतना विषय ध्यान रखिए कि रिडक्शन जब हम किसी सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग्स पे करेंगे तब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ध्यान में रख के तब इधर प्रोडक्ट हम बनाएंगे। समझ में आया? ये हमारा था रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एग्जाम्पल फर्स्ट था, या हम कह सकते हैं केस फर्स्ट था। ठीक है, केस सेकंड कर लीजिए, उसको केस फर्स्ट लिख लेना, मैंने वहां पर एग्जाम्पल लिखवा दिया। केस सेकंड की बात कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये कोई एल्काइन है और लिथियम या सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ एरो के ऊपर एंड एल्कोहल कोई प्रेजेंट है, यहां पर एल्कीन ऑब्टेन होगी बट ये ट्रांस एल्कीन मिलेगी। ये ट्रांस एल्कीन हमको इस तरह से इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि H लिया था यहां पर, ये बॉन्ड आया, ये H हटा दें तब इस तरह से ये भी H हटा दीजिए। तो ये हमको यहां से ऑब्टेन होती है ट्रांस एल्कीन। तो सेकंड केस यही था हमारा। यदि हम बात करें, एक और रिएजेंट है, स्टार पॉइंट बनाएंगे, इसी के साथ में पढ़ लेंगे। लिंडलर्स रिएजेंट, लिंडलर्स कैटालिस्ट बोलते हैं। कैटालिस्ट लिखिए, कैटालिस्ट कौन कौन से क्या क्या कैटालिस्ट में है? पीडी होता है, साथ में CH3COO होल्टवाइज लेड एसीटेट इसको बोलते हैं, साथ में BaSO4 और कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पर ये पीडी जो है पैलेडियम, ये वर्क एज कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट ये है, ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर, और ये सपोर्टर है, ये सपोर्टर की तरह काम करेगा। इनहिबिटर क्या होते हैं? फर्दर रिएक्शन को रोकने के लिए जो इनहिबिट कर देते हैं, रिएक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, फर्दर रिएक्शन को आगे नहीं चलने देते हैं, उनको इनहिबिटर की तरह इनहिबिटर बोलते हैं। तो ये इनहिबिटर है, ये अगर इनहिबिटर नहीं होगा तब रिडक्शन हमारा फर्दर आगे भी हो जाएगा। ये जो रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा, ये एल्काइन का रिडक्शन हुआ, क्या ये कंप्लीट रिडक्शन हुआ?
यहां पर डबल बॉन्ड है ये, क्या ये कंप्लीट रिडक्शन है? क्योंकि अगर कंप्लीट रिडक्शन होता तब यहां पर एक भी बॉन्ड नहीं बचता। यहां पर एक बॉन्ड अभी डबल बॉन्ड है, यहां पर 3 बॉन्ड थे, यहां पर 2 बॉन्ड है। फर्दर रिडक्शन कराएं तब ये एक बॉन्ड ये भी खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये पार्शियल रिडक्शन है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं है। ये क्या है? पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। और ये जो लेंडलर कैटालिस्ट है, इसकी वर्किंग जो होती है, इसको हम हटाते हैं। इसकी वर्किंग जो है, लेंडलर कैटालिस्ट की वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग, रिडक्शन ऑफ एल्काइन, ए भी एल्काइन का रिडक्शन ही करेगा, एल्काइन का रिडक्शन ही यहां पर होगा। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH ना लेके यहां पर ये बॉन्ड इस तरह से छोड़ दीजिए फ्री, और यहां पर कैटालिस्ट बना है PD प्लस CH3 COO PV लेड एसीटेट और प्लस BaSO4। यहां पर ये लेंडलर कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट ये इसको रिड्यूस कर देगा, पार्शियल रिडक्शन होगा। यहां पर इनहिबिटर पड़ा हुआ है, इनहिबिटर ये है लेड एसीटेट, इसका पार्शियल रिडक्शन होगा और यहां से हमको इस तरह से सिस एल्कीन ऑब्टेन होगी। तो ये सिस एल्कीन, इसको बोलते हैं सिस एल्कीन। तो ट्रांस एल्कीन और लेंडलर कैटालिस्ट को हम यहां पर क्यों पढ़ाएं? क्योंकि यहां से एल्काइन का रिडक्शन जब होता है तब यहां से हमको सिस एल्कीन मिलेगी, जबकि बिर्च रिडक्शन के थ्रू हमको ट्रांस एल्कीन मिलेगी। तो ये समझ में आया? एक बार दोनों को एक साथ में देख लेते हैं, एक बार कंबाइन करके, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। बिर्च रिडक्शन एंड लेंडलर कैटालिस्ट। ये देखिए, ये एल्काइन बिर्च रिडक्शन लिथियम या सोडियम साथ में लिक्विड अमोनिया या एमीन से ले सकते हैं, और प्लस कोई एल्कोहल। इधर PD लेड एसीटेट प्लस BaSO4 सपोर्ट की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह। यहां से C डबल बॉन्ड C, ये इस तरह से हमको ट्रांस एल्कीन मिलेगी, ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। और इधर ये सिस एल्कीन हमको ऑब्टेन होगी यहां से, ये सिस एल्कीन है, एल्कीन। याद रखने के लिए, यहां पर याद रखने के लिए इसके साथ में LCBT, ये शब्द याद रखिए, LCBT। LC मतलब लेंडलर कैटालिस्ट, सिस एल्कीन मिलेगा यहां से, मतलब ये सिस। बिर्च कैटालिस्ट यहां से मतलब ये ट्रांस। तो ये शॉर्ट में याद करने के लिए हमने बता दिया कि LCBT याद रखिए, लेंडलर कैटालिस्ट होगा तो हमको सिस, और बिर्च कैटालिस्ट बिर्च रिडक्शन होगा तब हमको ट्रांस एल्कीन। इस तरह से ये बिर्च रिडक्शन
और कैटालिस्ट, लिंडलर कैटालिस्ट, ये दोनों खत्म हुए। तो ये रिडक्शन था, रिडक्शन ऑफ एल्काइन का। और विर्च कैटालिस्ट, विर्च रिडक्शन जो होता है वो रिंग में भी होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया एक बार में रिंग का एक ही बॉन्ड रिड्यूस होता है। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई और नेम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।